चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, उम्मैद अली जिंदाबाद, उम्मैद अली जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, उम्मैद अली जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 17 के अंदर, जहां से मुनफेद अली भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड का काफी संख्या में जो है लोग घर घर जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। एक बार हम उनसे पूछते हैं, मुनफेद कैसा चल रहा है तुम्हारा चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव समाज मुझे पूरी मोहब्बत से और ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे विजय दिलाएगा। और ये मेरी अकेले की विजय नहीं होगी, पूरा गांव की होगी, पूरा समाज की होगी। और मैं इनकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतरूंगा, कोशिश करूंगा। जो मेरे लिए वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, उसको कभी मैं निराश नहीं करूंगा। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो पहले भी आप वार्ड के पार्षद रह चुके हो, तो उस समय ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिसे अब आप पूरा करना चाहोगे? देखिए, पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बन चुका है। उस टाइम हमारी संख्या बल कम था, जो कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके। हम चाहते हैं हमारी संख्या बल ज्यादा से ज्यादा हो, जो हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके और साफ और स्वच्छ राजनीति कर सके और साफ सच्चा विकास कर सके। आपके सिंबल का इलेक्शन है, अब मैं चाहता हूँ साफ और स्वच्छ छवि के आदमी को चुने और सच्चा पक्का विकास ले, जो सबको मान सम्मान मिल सके, देश में, गांव में, समाज में भाईचारा बन सके। क्योंकि भाईचारे की जो पहली नींव है वो गांव से ही शुरुआत होती है, इसके बाद ऊपर तक जाती है। अगर हमारा यहाँ गांव स्वच्छ होगा, भाईचारा होगा, तो देश में खुशहाली होगी, शांति होगी। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से मुनफेद अली ने बताया कि पिछले बार जो लोग हमारे साथ तेजभान चौहान जी हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से मुनफेद जी ने बताया कि काफी भ्रष्टाचार था और आप लोगों ने भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी, तो उसमें आपने किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी थी और क्या किन में सफलता हासिल? देखिए, सबसे पहले तो मैं मृदुल पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने आज पूरे अपने पटौदी शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप समय समय पर उजागर करते रहते हैं। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, इससे पहले जब नगर पालिका थी तो उसमें शायद जितना भ्रष्टाचार इस बार हुआ, 1947 के बाद में सब प्रथम मेरे दादा इसके प्रधान बने थे नगर पालिका के, बहादुर सिंह। तब से लेकर के अब तक जो पिछली कैबिनेट गई, भ्रष्ट से भ्रष्टतम रही। उन्होंने जितना नुकसान इस पटौदी का किया है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। और मेरा तो भाई मुनफेद और भाई अपने सपड़ा जी और अपने क्या नाम है, अशोक कुमार भगत जी, मैं इनका धन्यवादी हूं। इन्होंने मेरा साथ दिया उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे नुमाइंदे बैठे थे जो वो भी भ्रष्ट थे, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन समय बलवान है, उस समय ने उनको ऐसा जूता मारा है कि वो आज गली गली में, घर घर में घूम रहे हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल रहा। मुनफेद भाई और इसके साथ साथ ये जनता उनको वोट की चोट ऐसी देगी कि वो भ्रष्टाचारी यहीं रहेंगे। चेयरमैन हमारा अलग आएगा, कोई दबाव नहीं होगा। यदि हमारा बहुमत आता है तो उन भ्रष्टाचारियों को ढीला नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है पंडित जी। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों शमशान भूमि की जमीन खाली करवाने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी, वो क्या माजरा था? उसमें जो अपने प्रधान थे नगर पालिका के, बड़े शर्म की बात है, जो इंसान शमशान को बेच सकता है वो इंसान हमारे बाल बच्चों, घर बार को बेच सकता है। शमशान हो या कब्रिस्तान हो, ये हमारे लिए पूज्य है, जहां हमारे पूर्वजों की मिट्टी दफन है। लेकिन इन लोगों ने उसका भी सौदा किया। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जिनका कब्जा है उनको ही दे दिया जाए। 1 एकड़ जमीन में से आधा एकड़ जमीन पर कब्जा था, जिसकी लड़ाई में 2015 से लड़ रहा था। 1 साल तक इन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार को लगवाया गया, उसको भी नहीं करने दिया। लेकिन जब नायब सरकार आई, आते ही उसने इस पर संज्ञान लिया। और मैं आपको बताऊं, बड़े
उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर सब कार्रवाई करके ये बिल्डिंगें तोड़वा दी जो आपके सामने थी। आज वो शमशान खाली है और हम चाहते हैं कि उसमें सामूहिक ये रकबा हमारा मुश्तरका मालकान दिगर हकदारान का है। हम चाहते हैं कि उसमें सामूहिक आम जनता के लिए कोई अच्छी चीज बने जो सबके काम आए। तो इस लड़ाई में मुनफेद अली का आप लोगों के साथ कितना समर्थन रहा? इन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाया। मैंने कहा 3 बंदों ने, इन्होंने ना रजिस्ट्रेशन पे दस्तक किए ना कुछ किया। इनको तो पता ही नहीं लगने दिया कि रजिस्ट्रेशन कब हो गया। अशोक भगत जी, सपड़ा और मुनफेद भाई को तो पता ही नहीं लगा। इनसे तो कभी वो बात ही नहीं करते थे, क्योंकि बिके हुए जो थे पहले जिनको खरीदा गया था उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर के बात कर सके। असलियत ये है, और ये इन लोगों ने बिना किसी लालच के शहर के लिए आवाज उठाई। इसलिए आज मैं उन मुनफेद के साथ खड़ा हूँ, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ मैं चेहरा और काम के लिए भाई मुनफेद के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। और भी एक बार उनसे भी बात करते हैं। चौहान साहब, जिस प्रकार से अभी बताया गया है कि मुनफेद भाई ने जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है, तो आप लोग जो है मुनफेद के साथ किस तरह से, किन कामों को लेकर के आप साथ लग रहे हैं? मृदुल पत्रिका के दर्शक और इनके चैनल वालों को सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने हमारी बात को मंच पे रखने का मौका दिया है। हमारा जो इलेक्शन है ये भाईचारे का इलेक्शन है, 36 बिरादरी का इलेक्शन है। हम सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। रही बात विकास की, विकास में क्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधा होती है। तो हम बिजली, पानी और जो हमारी नगर पालिका में जितनी भी करेक्शन रह गई है, जिसकी वजह से एक आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। जो रसूखदार आदमी है उनका काम जल्दी हो जाता है, और एक जो आम आदमी है उसके लिए आज भी आखिरी लाइन में वो खड़ा पाता है, उसके लिए आज भी मतलब उनका काम आसानी से नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश होगी आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी भी फ्रंट पे आके अपना काम करवा सके, यही हमारा मुद्दा है जी। आप वार्ड वासियों से क्या कहना चाहोगे? मैं वार्ड वासियों से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा वोट करें 2 तारीख को, और मेरे हाथ मजबूत करें। मैं उनकी तन मन धन से सेवा करूंगा, उनकी वोट को निराश नहीं होने दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी भाषण को समाप्त करता हूं।